प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी है पाकिस्तान की फेडरेशन, पाकिस्तान को मजबूत करना, इस रियासत को मजबूत करना। इनकी बदनीति शामिल है। इस वक्त इनको रेगिस्तान से या चोलिस्तान से प्यार नहीं है कि उनको कोई ये आबाद करना चाहते हैं, या किसानों को कोई आबाद करना चाहते हैं, या हारियों को या किसी छोटे काश्तकार को ये कोई ज़मीन देना चाहते हैं, या किसी मजदूर को, या किसी पढ़े लिखे जिसने एग्रीकल्चर के ऊपर डिग्रियां करके जो लोग बैठे हुए हैं, या उनको कोई ज़मीन अलाट करना चाहते हैं। इस सारा देखें कि ये ज़मीन आबाद क्यों करना चाहते हैं, ये नहरों का एक नया इन्होंने ये ड्रामा क्यों रचाया, और फिर अपने आप को पंजाब के वारस समझते हैं। पंजाब के ये वारस जो अपने आप को कहते हैं, पहले तो वो मिनिस्टर साहबा का पहले जो उन्होंने मौजूदा अपनी नून लीग की क़यादत के बारे में जो फरमाया, इससे पहले मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनका क्लिप ही उठा के चला लें, उनका पुराना क्लिप उठा के चला लें, वही उनको जवाब है, और उनको मैं इससे ज़्यादा जवाब नहीं दूंगा। हाँ, पंजाब का वारस कौन है? पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर इरिगेशन डिपार्टमेंट, नहरों का क्योंकि वारस इरिगेशन डिपार्टमेंट है। सबसे पहले ये देखें कि जब भी इनकी हुकूमत आई है, गवर्नर जिलानी से लेके आज तक, गवर्नर जिलानी के वारस तो हो सकते हैं, पंजाब के वारस आप नहीं हो सकते। हिस्टोरिकली ज़ियाउल हक के आप वारस हो सकते हैं, आप पंजाब के वारस नहीं हैं। हाँ, पंजाब के किसान को मुझे 1 एकड़ बता दें जो आपने किसी जिम्मेदार काश्तकार को जरी ज़मीन दी हो, बखर में, मियाँ वाली में, लिया में, चोलिस्तान में, किसी आम काश्तकार को अगर आप किसी सरमायादार को या किसी ब्यूरोक्रेट को दे रहे हैं, तो उसका पंजाब का मुकदमा नहीं है। वो पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस किसने बेचे? क्योंकि आप 40-50 साल हुक्मरान रहे हैं। मुराद अली शाह ने नहीं बेचे, जिसको आप ताना दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने नहीं बेचे। जाएं नहर लोअर जेलम जाएं, अपर जेलम जाएं, कसूर में जाएं, डीजी खान तक आपने रेस्ट हाउस इरिगेशन की ज़मीनें बेच ली। क्या वारस ज़मीनें बेचते हैं या जायदाद बढ़ाते हैं? आप खरीदार हो सकते हैं, वारस नहीं हो सकते। आप बेचने वाले हो सकते हैं। फिर आपने पंजाब का मुकदमा आप लड़ते हैं। गरीबों की एक सहूलत होती थी, GTS, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस, आपने पंजाब में हुक्मरानी की, आपने वो ट्रांसपोर्ट बेच दी, और आज आप सब्सिडाइज मेट्रो, सब्सिडाइज पीली बस, नीली बस, अरबों की जायदादें आपने बेची। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस की लाहौर में वाल्वो बस चलती थी, 25 पैसे से लेके 1 रुपया उसका किराया होता था, फिर 4 रुपए। आपने उसकी प्रॉपर्टीज बेच दी, वो पूरा सिस्टम बेच दिया, और आज फिर गवर्नमेंट के टैक्सेस के पैसों से, गरीब आदमी के टैक्सेस के पैसों से आप फिर सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं। आपकी वो पॉलिसी ठीक थी या आपकी आज की पॉलिसी ठीक है? आपके आज के जो जेली वारस अपने आप को कहते हैं, उनसे हमारा सवाल है। दूसरा, हम आपके इत्तेहादी हैं, उसकी हमें कीमत दे रहे हैं। हम आपके इत्तेहादी नहीं, हमें सिस्टम के इत्तेहादी हैं, इस मुल्क के इत्तेहादी हैं, आइन के इत्तेहादी हैं, पार्लिमानी निज़ाम के हम इत्तेहादी हैं। हम निज़ाम चलाना चाहते हैं। हम इस मुल्क के साथ वो खिलवाड़ नहीं करना चाहते जो आपने बड़ी बड़ी डॉक्ट्राइन के ज़रिए किया, और फिर आज आप ताना देते हैं। अगर आप मुराद अली शाह को या पीपल्स पार्टी को ताना देते हैं, तो आप मुझे उस जैसा सेहत का निज़ाम दिखा दें। आपने तो पंजाब में BHU, बेसिक हेल्थ यूनिट, जो जुनेजो साहब का मनसूबा था, आपने उस पर अरबों रुपए पहले रेनोवेशन पे लगाए, रेनोवेशन पे अरबों रुपए लगाए, रेनोवेट करके फिर प्राइवेट सोर्स प्राइवेटाइज कर दिए ताकि गरीब का इलाज ना हो। दूसरा, मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क में, पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है, गरीब आदमी का बच्चा सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ता था। प्राइवेट स्कूलों में गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ सकता। सरकारी स्कूल आपने आज प्राइवेटाइज करने शुरू कर दिए। क्या वारस स्कूल बेचता है, अस्पताल बेचता है, इरिगेशन की ज़मीनें बेचता है, अपनी ट्रांसपोर्ट में? आपने घर के बर्तन बेचने वाला वारस नहीं होता, वो तो डांग टपाओ ठग होता है, वारस नहीं होता। वो वारस वो होता है जो आने वाली नस्लों का सोचे, जो आज से 100 साल बाद का सोचे। हम आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। ये इस्लामाबाद है। मेरे आपसे चंद सवालात हैं। रियाज पीरजादा साहब आपके मिनिस्टर हैं, आपकी हुकूमत में वजीर हैं, उनकी असम्बली की स्पीच उठा के देख लें कि
بھاولپور میں ڈی جی خان میں چولستان میں پانی کے اوپر پیرزادہ صاحب کی سپیچ اٹھا لیں، آپ کی کیبنٹ کے وزیر ہیں، اسی سپیچ کا آج آپ جواب دے دیں، ہم آپ سے معذرت کر لیں گے۔ دوسرا یہ راول ڈیم ہے، آپ صافی بھائی جا کے دیکھیں، میں پہلے تو صافیوں کو چیلنج کرتا ہوں، آپ مجھے اس ریسٹ ہاؤس میں جا کر دکھائیں۔ یہ راول ڈیم کے اوپر پنجاب حکومت کا ایک ریسٹ ہاؤس ہے، 1 ارب روپیہ لگ رہا ہے اس کے اوپر، 1 ارب روپیہ۔ اریگیشن ڈپارٹمنٹ نہیں لگا رہا، پتہ نہیں کون سا ڈپارٹمنٹ لگا رہا ہے، کوئی ہائی وے سنا ہے لگا رہا ہے، CNW پنجاب۔ پہلے تو میں جو کل ایک سٹوری میرے ایک صحافی نے بھائی نے ایک کسی بڑے اخبار میں لکھی ہے، 1 پیج سٹوری، 1 پیج پہ ہے صاحب، ان 1 پیج والے مافیا کو میرا چیلنج ہے، آپ اس ریسٹ ہاؤس کا وزٹ کر کے تو دکھائیں، کیونکہ بغض پیپل پارٹی میں تو پھر بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ملک کو، صوبوں کو آپس میں نہ لڑائیں، کینال کی وجہ سے، دوسروں کی وجہ سے۔ ملک اس وقت کرائسس میں ہے، دہشت گردی ہمارا بڑا ایشو ہے، کسان کا ایشو یہ ہے کہ آپ نے آج بمپر کراپس ہوئی ہے کسان کی، گندم کی۔ آپ اگر اس ملک سے اتنے مخلص ہیں تو جو 35 لاکھ ٹن نگران حکومت میں امپورٹ ہوئی، اس کی انکوائری کبھی سامنے لے آئیں اور ان کو کٹیڑے میں کھڑا کریں، جو ذمہ دار کسان دشمن۔ آلریڈی ہماری بمپر کراپ تھی، آپ نے 35 لاکھ ٹن پھر اور امپورٹ کی، اور اس کا ذرا کیلکولیٹر سے حساب لگائیں، 1700 ارب پرائیویٹ سیکٹر کو دیا گیا، فراڈ وہ کیا گیا، 1700 ارب۔ پتہ نہیں کون کون اس میں حصے دار ہے، پتہ تو مجھے بھی ہے لیکن میں کمزور ہوں، میں بتا نہیں سکتا۔ جو تکڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جن کی حکومتیں ہیں، وہ بتا دیں پبلک کو، انکوائری رپورٹ سامنے لے آئیں۔ اور آج جو کسان کی، اس وقت جو کسان ہر سراپا احتجاج ہے، 1106 بلین اس کو نقصان ہو رہا ہے آج کے ریٹ کے حساب سے۔ 24 ملین ایکڑ گندم کاشت ہونی تھی، گندم ہوئی،